माध, माध्यिका, बहुलक, परिसर। सबसे आसान बनाने के लिए हम आपको बार बार रिपीटेशन करते हैं, सूत्र बहुत जरूरी होता है। किसी भी अगर क्वेश्चन को आप बना रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए, सूत्र, स्ट्रक्चर होना चाहिए। हम लोग माध, माध्यिका, बहुलक, परिसर एक क्वेश्चन पर ही हम चारों अगर पूछेगा तो निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इसमें से माध्यिका हम पढ़ रहे तो माध्यिका कैसे, एक ही क्वेश्चन को माध्यिका कैसे निकाल देंगे, एक ही क्वेश्चन को बहुलक कैसे निकालेंगे, परिसर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 4 0 6 3 2 1 5 3 मेरे पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है, हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, टाइप कर दिया। अब हमको एक नंबर में निकालना है सबसे पहले माध्य, क्या निकालना है इसमें से, माध्य। तो माध्य के हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको दुनिया में बहुत सारे ट्रिक आता है, आप दुनिया के बहुत सारे लगभग गूगल, यूट्यूब या दुनिया के बहुत सारे किताब आप रिसर्च करिएगा तो हर जगह कुछ उटपटांग लिखा रहता है और कुछ लाइन से लिखा रहता है, कुछ अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि कौन से तरीका हमें अपनाने चाहिए। जो जैसा समझ में वैसा समझना चाहिए, लेकिन इसका तरीका एक ही होता है। जैसे खाने का तरीका कई सारे होते हैं, उसी तरह बनाने का भी बहुत सारे तरीका हो सकता है। तो सेम देखिए इसमें क्या होता है कि आप कहीं पे भी जाके देखिएगा, किसी भी तरीका से आप जाके कहीं भी यूट्यूब सर्च करिए, गूगल सर्च करिए, कुछ भी करिए, ये चीज़ जो हम बता रही है आपको मिलने वाला नहीं है। यानी सबसे आसान तरीका और जो बेस होता है, जहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, न्यू डालते हैं, ये तरीका आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार समझ में आएगा तो लाइफ टाइम ही आपका होगा। 100% बताते हैं कि एक बार समझ में आ गया तो किसी भूलने वाला जरूरत नहीं है। अच्छा, माध्य, सबसे पहले एक नंबर में क्या सीख रहे हैं हम लोग, माध्य निकालना सीख रहे हैं। तो माध्य निकालना सीख रहे, देखिए सबसे पहले संख्या गिनेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना संख्या है, 10 को संख्या है। तो माध्य बराबर लिखाएंगे टोटल संख्या, टोटल जो संख्या उसका ऐड करेंगे, तो टोटल संख्या को ऐड करेंगे 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, ये ना है। देखिए तो 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 लिखना जाएगा सबको। कई गो संख्या है बताइए, तो 10 को संख्या है ना, तो 10 से क्या कर दें हम लोग, भाग दे देंगे। यानी जितना संख्या, जैसे यहाँ पर 10 गो तो 9 गो रह सकते हैं, 8 गो, अगर 8 रहता तो नीचे में क्या लिखते हैं, यानी टोटल संख्या को जोड़ देंगे और जितने संख्या होगा उसे भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबको जोड़ते हैं, 4 और 2 कितना होगा 6, 6 व 0 6 भी रहेगा, 12 3 15, यहाँ पर हो जाएगा 15 और 2 17 हो जाएगा, 1 18 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 23 और 23 26 28, कितना हो जा रहा है 28 बट्टे कितना हो जाएगा 10, 14 दूना 28 और 5 दूना 10, ये 5 दूना 10 काटेंगे तो इसको 5 दूना 10 और 8 बच्चे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 2.8 हो जाएगा। भाग देके आप देख सकते हैं, ये भाग देंगे तो 5 दूना 10 बचा, 4 बचा ना, तो हार्सिल पॉइंट देके 0 तो 40 हो जाता, तो 8 बचे 40, यानी माध्य कितना हो गया मेरा 2.8, मेरा क्या निकल गया माध्य। माध्य आ गया आसान। सबको क्या करेंगे, टोटल संख्या को जोड़ेंगे और जितना संख्या को उसे भाग दे देंगे। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं माध्यिका, किसके बात करते हैं, 2 में माध्यिका की बात करते हैं। तो यहाँ पर माध्यिका जब आपको निकालने आएगा तो कैसे इसको माध्यिका को हम लोग निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे, सबसे आसान तरीका है, इस सारे संख्याओं के आरोही क्रम में कर दीजिए। आप बढ़ते क्रम में कर लीजिए या घटते क्रम में, जैसा सजाना है आप सजा सकते हैं। जैसे बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं तो सबसे छोटा कौन है 0 है, और इसमें सबसे उससे बड़ा कौन संख्या है 1 है। देखिए तो 1 और कहीं नहीं ना है, 2 है, इसके बाद क्या है 2 कितने बार है यहाँ पर 1 2 3 बार है, तो 3 बार यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद देखिए उसके बाद 3 है ना, 3 लिख देंगे, और 3 है यहाँ पर, 3 और है, और 3 है इसमें नहीं है। देखिए तो 4 है, 4 है, 4 कितने बार है 5, देखिए 5 है, इसके बाद और है 6 है, देखिए तो और है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को संख्या था, 10 को हमने लिख दिया। ये सारे संख्याओं को क्या किया आपने सजाकर लिख दिए। जब सभी संख्याएं के सजाकर आपने लिख दिए तो सिंपल यहाँ पर देखिए सब संख्या को सजाकर लिख दिए हैं, तो इधर से हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को संख्या है। अब 10 संख्या को क्या करेंगे हम लोग, 10 संख्या क्या करेंगे, 4 संख्या इधर से और 4 संख्या, यानी अगर 5 को लेंगे तो बच जाएगा 0, 5 संख्या लेंगे तो 0 बचेगा, तो फिर तो मेरा कुछ निकला नहीं, इसलिए 4 संख्या इधर से 4 संख्या इधर से, कितना संख्या बच गया 2 संख्या। दोनों संख्या क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और कौ को जो रहे 2 को, तो 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 5,
5 बटे कितना हो जाएगा 2, इसे काटेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 बच रहा है यानी 5 दूना 10। ये मेरा माध्यिका कितना निकल गया 2.5। अच्छा इसमें अब देखिए थोड़ा सा बहुलक की बात करते हैं। अब इसको बात करेंगे हम लोग बहुलक, यानी अब हम निकालते हैं बहुलक। जब निकालेंगे बहुलक तो अभी संख्या में लिखे थे, यहाँ पर देखिए सब सजा के संख्याएं लिखे थे ना, सब जब संख्याएं सजा के लिखे थे, इसमें देखिए तो कितने बार संख्याएं आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक 0 है, 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर 2 2 3 3 एक और है, 4 है, 5 है, यहाँ पर 6 है। आप सजा के लिखिए चाहे मत देखिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए कि सबसे अधिक बार कौन है बहुलक, यानी बहुत बार कौन है संख्या। तो देखिए तो इसमें 2 क्या कितना में आए हुए हैं, यानी सबसे अधिक रिपीटेशन ही ना हुआ है, इसका मतलब कि बहुलक की संख्या कितना हो जाएगा, तो बहुलक निकल गया 2। अरे समझ में आप लोगों को। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं रेंज। मेरे पास जो परिसर है, आप सजाइए चाहे मत सजाइए, सिर्फ माध्यिका के लिए संख्याएं को सजाना पड़ता है, क्योंकि उसका अगर नहीं सजाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 संख्या ही ले रहा था, इसलिए उसको सजा दीजिएगा। अच्छा इसको परिसर में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अधिक अंक देखेंगे। इसमें सबसे अधिक अंक कौन है, तो सबसे अधिक अंक क्या है आपका 6। अब क्या करेंगे उसको, सबसे छोटा अंक देखेंगे कौन है, सबसे छोटा कौन है 0 है, तो क्या करेंगे इसको 0 घटा देंगे, तो मेरा परिसर कितना हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है। अब इसी तरीका से एक और आपके पास क्वेश्चन आता, अगर यहीं पर आता कि -2 -3 -4 -5 -8 -9, इसका परिसर निकालिए, तब क्या करेंगे इसका। अगर हमको मान लीजिए कि -2 -3 -4 -8 9 ऐसे करके निकाला है परिसर, तो क्या करेंगे, इधर आ रहा है पूरा। अगर इसको निकालेंगे -8 -8 -9 -10 -11 -2 -1, चलिए इसका परिसर निकालिए। तो इसका परिसर कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा संख्या, सबसे पहले बड़ा संख्या कौन है इसमें, तो सबसे पहले बड़ा संख्या क्या है -1। जब संख्याएं छोटा रहेगा और माइनस में रहेगा तो उसे बड़ा कह जाते हैं। जब संख्याएं छोटा रहेगा और वो माइनस लगा है तो क्या कहा जाएगा, बड़ा कहा जाएगा। और जब संख्या क्या होगा, ऐसे रहेगा आपको प्लस रहेगा, यानी उसमें माइनस नहीं रहेगा, तो जितना बड़ा संख्या वो वही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी इसमें माइनस लगा है तो इसका मतलब क्या है कि सबसे कम ऋण वाला ये है, ठीक है ना, बाकी सब आपको अधिक है। तो सबसे कम कौन है, सबसे अधिक कौन है आपका, यानी सबसे कम ही कर्जा वाला है, तो सबसे अधिक इसको अंक बोलेंगे। तो सबसे बड़ा वाला संख्या लेंगे ना, और क्या करेंगे, उसे बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। छोटा कौन है देखिए तो 11 सबसे छोटा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं -11 कर देंगे, तो 1 हो जाएगा माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 घटेगा ना इसमें से, कितना हो जाएगा 10। रेंज मेरा कितना आ गया 10, यानी परिसर हो गया 10। ऐसा समझ ना। तो देखिए एक ही क्वेश्चन पर हमने सीखे, माध्य सीख लिए, माध्यिका सीख लिए, बहुलक और परिसर भी निकालना यहाँ पर सीख लिए। आसान है कि नहीं है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, देखिए माध्य का सबसे आसान तरीका है आपका, माध्यिका पूछेगा तो आपको सजा कर निकालना है, समझा गया। एक हम इस पर एग्जांपल देते हैं आपको, क्वेश्चन माध्यिका बनाते, सारा क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है। माध्य का निकालने में कोई डाउट है किसी को, माध्य देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए इसे हल करते हैं। हमारे पास अंक है, अंक है ना, यानी वर्ग अंतराल में दिया, वर्ग अंतराल में दिया है ना, यहाँ पर आपको क्या करिएगा, एक बॉक्स बना लीजिएगा, एकदम ईमानदारी खानी क्या करिएगा, बॉक्स बना लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा, उसमें लिखिएगा अंक, ये अंक हो गया वर्ग, क्या हो गया आपका, वर्ग अंतराल हो गया, क्या हो गया आपका अंक, वर्ग अंतराल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, वर्ग अंतराल हो जाएगा। वर्ग चिन्ह गुना क्या करेंगे, बारंबार, यानी f(x), इसको बोलेंगे f(x), इसको बोलेंगे x, ठीक है, f(x) बोलेंगे, इसको बोलेंगे। अच्छा चलिए देखिए वर्ग चिन्ह कितना है, बात मत करिए आप लोग, हमने ये वर्ग अंतराल ले लिया, इसमें ये वर्ग अंतराल है, वर्ग चिन्ह लिखेंगे तो वर्ग चिन्ह कैसे लिखेंगे हम लोग, तो वर्ग चिन्ह लिखने का तरीका क्या होता है, ये वर्ग अंतराल यानी जितना था दोनों को जोड़ देंगे और क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 और 10 कितना हो जाएगा 10, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15, इसको हो जाएगा 50 और भाग देंगे दूसरा तो हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 70 तो कितना हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा 90 तो इसका 45, इसका कितना हो जाएगा 55। ये तो समझ में, और वर्ग चिन्ह निकालने जा रहा है, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, सबसे आसान है। बारंबारता कितना था आपका क्वेश्चन में, बारंबारता है 12 18 27 20 17 और 6। वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता यानी f(x) निकालेंगे,
तो हाई वर्ग जो चिन्ह होता है एफ होता है, क्या होता है एफ, हाई क्या होता है एक्स। 12 में 5 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। 18 में 15 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 12 पचे 60, 18 15 270, 25 में 27 से गुना किए 7 675, 35 में 20 से गुना किए 700, 17 में 45 से 765 और 55 में 6 से 330 आगे ये गुना करने आ जाएगा आपको, एपेक्स करें। अब चलिए इसको हम बात करते हैं, तो इसको जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। अच्छा, इसको जोड़ने पर बारंबारता में कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। इसको 12 18 27 20 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी ये जो मेरे पास आ गया 100, ये क्या हो गया आपका सिग्मा एक्स हो गया, सिग्मा क्या हो गया ये एक्स हो गया, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़िए कितना आ जाएगा इसका 2800 आ जा रहा है। ये बोलेंगे हम सिग्मा क्या बोलेंगे एफ एक्स, क्या हो जाएगा ये सिग्मा एफ एक्स हो गया ये। अब सिग्मा हम लोग जानते हैं कि माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा, फॉर्मूला क्या होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटा क्या होता है सिग्मा एक्स, ये ना होता है सिग्मा एक्स होता है। अच्छा, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 2800 है, मेरा सिग्मा एक्स है कितना है 100 है, 2 जीरो से कट जाएगा, बस कितना गया 28, माध्य का मान कितना गया मेरे पास 28 आ गया। ये माध्य निकालना आसान है। अरे समझ में, अब इसी में माध्यिका पूछता तो हम लोग उसको सजा के बारंबारता को सजा कर लिखते हैं, माध्यिका भी हो जाएगा। और बहुलक पूछेगा तो आपको पता है रिपीटेशन वाक्य माध, अगर इसी माध्यिका पूछते तो क्या करते उसको सजा कर लिखते हैं, बस सजा कर लिखते तो माध्यिका भी हो जाता उसमें। तो क्या हो गया आपका, तो एक माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह बारंबारता क्या करेंगे उसका एफ एक्स निकाल दें।